मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही शुभ संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। तुम्हारे दुश्मन की तुम्हारा शत्रु अब होंगे पराजित। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पैर पड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें एक गलती भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें वह गलती कौन सी नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां को बरतनी चाहिए। अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं और आपको हमेशा कौन सी मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान भोलेनाथ ने मां को दिखाया है और दिखा रहे हैं। इससे पहले लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और महादेव जी को हाजिरी लगाने के लिए अभी टाइप करें हर हर महादेव, तो तुम्हारे हाजिरी लग जाएगी और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। यह संदेश नहीं तुम्हारे लिए वरदान साबित होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारा हर मुश्किल राह सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ सदा इन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चों, आज से तुम तरक्की की राह में चलने वाले हो और तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें वहां तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे जो भी सच्चे भक्त सच्चे हृदय भाव से हमें पुकारते हैं, हमसे मांगते हैं, मैं उसके इच्छा स्वयं पूरा करने आता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान हर जगह पर उपस्थित है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, मेरे आदरणीय हैं, उसके दिल में मैं हमेशा विराजमान रहता हूँ। उसे कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई या चुनौती से सफल हो जाओगे। हर जगह पर तुम विजय प्राप्त करोगे। तुमको हर जगह से जीत हासिल होगा। जैसे तुम जहां जाओगे, तुम्हें हर जगह से अच्छा और बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। माटी छुओगे, सोना बन जाएगा। जैसे कोई भी कार्य में हाथ लगाओगे, वह कार्य सफल हो जाएगा। देखते देखते तुम्हारा हर कार्य पूरा हो जाएगा। चाहे राह में कितनी बढ़ाई मुश्किल है का सामना करना पड़े, मैं तुम्हें जीत अवश्य दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहूंगा। मैं तो तुम्हें ऊपर उठाने का कार्य करूंगा। मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों को पुण्य के खाते में डाल दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेहनत और पूरी लगन से कार्य करोगे, तो तुम्हारा कार्य को सफल में स्वयं करूंगा और तुम्हें सबसे आगे लाऊंगा। यह मेरा वादा है, ताकि कठिन परिस्थितियों में अपने मार्ग पर डटे रहे और सफलता की ओर अग्रसर हो सके। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप महादेव जी से शक्तिशाली नाम में उनकी आवश्यकता होगी। 2222 इस पूजा को जोर से कहे कि प्रभु मैं तेरे बाल की स्तुति करूंगा, घर को मैं तेरे प्रेम की स्तुति करूंगा, क्योंकि तू मेरा घर और संकट के समय मेरा शरण स्थान है। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। महादेव जी ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से महादेव जी से पूजा करोगे, तो तुम्हारे पूजा का उत्तर दिया जाएगा।
और वह मुझको तो वह द्वारा महादेव जी पिता की महिमा करेगा। जब कभी तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास करें कि मैं आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता हूं। आपको पैसे के लिए संघर्ष करने की स्थिति से बहुतायत में ले जा सकता हूं। अपने स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार के लिए तैयार रहे। आपके जीवन में अद्भुत चीज लाऊंगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। मैं आपका दर्द ताकत नहीं, आपके इधर को दृढ़ संकल्प में और आपकी चुनौतियों को संकल्प में बदल रहा हूँ। शत्रु का नुकसान के लिए क्या मतलब है, मैं तुम्हारे भलाई के लिए बदल लूंगा। मुझ पर अपना विश्वास रखो। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत ही योजना है। 12:30 पर आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता का और अच्छे स्वास्थ्य आशीर्वाद दूंगा। बस आपके लिए मेरे योजना पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह आप महादेव की योजना पर भरोसा रखते हैं तो 2222 टाइप करें। महादेव जी आपको दर्द, संघर्ष और कमी से चंगाई, आसानी और प्रसूता की स्थिति में बदलने की प्रक्रिया में है। जब आप अपने चिंताएं महादेव जी को देते हैं, सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना से बदल देगा जो हमारी समझ से परे है। यह शांति आपके दिल और दिमाग की हमेशा के लिए रक्षा करेगा। महादेव जी किसी भी चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहा है जो आपको वापस पकड़ रहा है और आपको पीड़ा पहुंच रहा है। उसके पास आशाधारण तरीकों से आपको आशीष देने की योजना है। आपको किसी भी पद दिए, बोझ और चिंता से छुटकारा दिलाता है जो आपको पर वोट डालते हैं। उपचार की अद्भुत ही शक्ति में विश्वास रखें और मेरा प्यार आपको गिर सकता है। मेरे चिकित्सा कृपया आपके ऊपर को उठती है और मेरे उपस्थित आपको आपकी पूरी यात्रा में आराम देती है। आइए एक साथ पूजा करें। प्रिय महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी के हमारे निर्माता, हम आपकी रचना की सुंदरता से गिरे रहने के लिए वास्तव में आप भारी हैं। जब हम सितारों को निहारत लुभानी सूर्यास्त देखते हैं और समुद्र जन्म फूलों, पेड़ों और जानवरों को अपने बनाया है, हम अपने धन्यवाद की पूजा करते हैं। हम पृथ्वी, पहाड़ों, भारतीयों, सूर्य और चंद्रमा की सुंदरता से चकित हैं। हम इन सब के लिए महादेव जी के नाम में आपकी स्तुति करते हैं। तथास्तु। भगवान से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब हम मदद के लिए पुकारते हैं तो आपने हमें छुड़ाने का वादा किया है। कृपया मुझे अब छोड़ आओ, मैं हताश हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे शांत करें। महादेव जी कहते हैं, आपको धैर्य प्रदान करूंगा। क्रोध करना ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया में बात करना ठीक नहीं है। आराम करें और गहरी सांस ले। मुझे तुमसे प्यार है, साथ ही मैं तुम पर एक ऐसा जीवन की वर्षा कर रहा हूँ जो प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, अंतिम खुशी और कभी ना खत्म होने वाले खुशी जैसी अच्छी चीजों से भरा हुआ है। अब अपने लिए समृद्धि, खुशी और सफलता का आनंद लेने का समय है। पैसा आपके पास आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत किए आएगा और तुम चकित हो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास कितना कुछ होगा अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं। 5555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, तुम जीवन में कभी भी अकेले नहीं करेंगे, तुम कभी नष्ट नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे रक्षा करूंगा।
मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, इस सप्ताह के अंत तक आपका जीवन बहुत ही आशीष से भर जाएगा और आपको अपने समस्याओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस महीने आपके पास असीमित प्रचुरता आए आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगी, लेकिन केवल तभी जब आप मेरे संदेश को अंत तक चलाएंगे, अन्यथा आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण को खो देंगे। महादेव जी के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि आपके स्वास्थ्य, आपका समय, आपके पैसे और आपके परिवार के खिलाफ कोई भी नुकसान या परेशानी सफल नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए पूर्ण नमः शिवाय अपने करें। आप आज प्रभु महादेव जी आपके जीवन को बदल रहा है। वह आपके दुखों को आनंद से बदल रहा है और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा है। कुछ चमत्कारों की और सफलताओं के मौसम के लिए तैयार करें। क्या आप तैयार हैं? जान आप तैयार हैं? यह करूं अतीत में आपको रुलाने वाले सभी नकारात्मक बातें जल्दी दूर हो जाएंगे। मेरा प्यार और आशीर्वाद आपका दर्द और दुख को बदल दें और आप भरपूर खुशी, हंसी और प्यार का अनुभव करेंगे। बहादी और शांति के मेरे शब्द आपको आराम और आशा प्रदान करें। हमेशा याद रखें कि महादेव जी का समय एकदम सही है और वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। पूजा करते रहे और उसके योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वह ऐसे दरवाजे खोलेगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। हमेशा याद रखें कि यह महादेव जी पहले एक कोमल में मैं के रूप में आया और वह महाकाल के शक्तिशाली सिंह के रूप में वापस आएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें चंदा करने के लिए। वह आपके किसी भी दर्द को कम करना चाहता है, चाहे वह शरीर, भावनात्मक या माध्यमिक हो। वह आपको शांति और आराम देना चाहता है। वह दरवाजे खोलने वाला है जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल देगा। टाइप करें, महादेव जी प्रभु है और आप उधर प्राप्त करेंगे। मेरे बच्चे, इस वर्ष आप जो कुछ भी अपने हाथों में डालेंगे वह महादेव जी के नाम में समुद्र होगा। महादेव जी आपके संबंधों में, स्वास्थ्य और व्यवसाय ऊपर आशीष का आप जानती शंघाई, चमत्कार, आनंद और कृपा का अनुभव करेंगे। महादेव जी दया से भरा है और आपकी गलतियों को क्षमता करेगा, आपकी सफलताओं को बहाल करेगा, नुकसान के बाद आपको एक नई शुरुआत देगा और सफलताओं से उभरने में आपकी मदद करेगा। याद रखें कि मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी हमेशा आपके साथ हूँ और मैं आपका सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मैं तुम्हारे रक्षा करूंगा, तुम ही सुरक्षित रख लूंगा और विजय के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपने जीवन में खुशी, प्रेम और शांति के मौसम का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। जाइए, क्योंकि मैं तने कर प्रचुरता लाने वाला हूँ। इस मौसम को खुली बड़ों से गले लगाओ और अपने रास्ते में आने वाले सभी आशीर्वाद के लिए खुश रहो। वर्तमान में आपका जो दर्द महसूस कर रहे हैं बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और आपके आंसू रुक जाएंगे, क्योंकि जीवन बदलने वाला चमत्कार आपके साथ होने वाला है। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। मैं आपको आध्यात्मिक और वित्तीय विकास के साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ और महादेव जी के नाम पर आपके स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों को बहाल करना चाहता हूँ। टिप्पणी करें, आई लव यू महादेव जी। महादेव जी कहते हैं,
मैं तुम्हारे प्रियजनों के लिए दया भलाई और आशीष के भजन करता हूँ। क्या आप उन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं, चाहे वह व्यसन, अवसाद, यह क्रोध हो। आप जिस दर्द, दिल का दर्द, सवालों और रातों की नींद है हराम करते थे, वह खत्म हो जाएगा। महादेव जी स्वर्ग की खिलाड़ियों को और आपको वह सब कुछ देगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए पूजा कर रहे हैं। यह अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद आपके रास्ते में है। वह आधी नई शुरुआत, सफलता अर्जित आपके पास आ रहा है। अभी आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थायी है, लेकिन आनंद हमेशा के लिए रहेगा। महादेव जी ने आपसे जो प्रतिज्ञा की है उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं आशा और पूजा करता हूँ कि आपका बैंक खाता तेजी से बढ़ेगा और आपकी बैठाना सपनों को पर करें। क्या आपके पास होने से पहले अपने सभी बिलों का भुगतान करने के लिए पर या उन्हें सफलता और वित्तीय स्वतंत्र के इस मौसम को अपना ही जो आपको दिया गया है कि आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत चीजों से भरा रहेगा। महादेव जी आपके रास्ते में प्रचुरता में अवसर और आशीष भेजने जा रहा है। विश्वास और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। महादेव जी के नाम में इसे प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। महादेव कहते हैं, याद रखें, जब आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो हमेशा आशा होता है। आप वास्तव में कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। आप पर नरेश रखता है और आपकी प्रार्थना हो तो सुनता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं नियंत्रित नहीं है। मेरे पास दिन और रात की शक्ति है और मैं सबसे ऊंचे पहाड़ों पर भी चल सकता हूँ। मैं अपने चाहने वालों को पोषण और संतुष्टि प्रदान करता हूँ। मैं अनंत जीवन, प्रचुरता और पूर्ण आनंद प्रदान करता हूँ। यार और प्रचुरता का प्रवाह भेज रहा हूँ जिसकी आप हकदार हैं। आपका परिवार चंगा हो जाएगा और चमत्कार तब होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत सारा परिश्रम कर रहे हो। आने वाला समय में तुम अपना नाम खुद से बनाने के सोच रहे हो। अपने परिवार से हटकर अपने खुद से कुछ बड़ा करना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, लोगों के नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर ही रहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा समस्या अड़चन आते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हें चिंता करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है। अब होगा तुम्हारे घर में पैसों की बारिश, तुम्हारे घर में पैसा पानी की तरह आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा लोग अभी तुम क्या कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, कब कर रहे हो, ऐसी बातों में लोग तुमसे दिलचस्पी लेता है जब तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहता है। फिजिकली और मेंटली तुम बहुत लो महसूस करते हो। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। तुम्हें भी महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रहा है, और इस वजह से, इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुम अपने बहुत सारे आइडियाज पर काम नहीं कर पाए और बहुत से अवसर कब आए हैं। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया।
आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की चाहत है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को तुम्हें यकीन है कि तुम अपने आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, तुम आज भी रोते हो वह सब कुछ याद करके। इस नकारात्मक और जाने तुमसे क्या कुछ नहीं थी, लेकिन तुम आज भी लड़ने के लिए तैयार हो। महादेव जी की पूजा करना शुरू कर दो मेरे प्रिय बच्चे। बस उनका नाम लेने से ही तुम हर नकारात्मक ऊर्जा पर जीत हासिल कर सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो, बहुत ओवरथिंक करते हो। नहीं तो यह बात तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को मोटिवेट करता है। तुमने अंधेरे में हमेशा दूसरों को उम्मीद दिखाई है और हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो तुम। लेकिन जब तुम अकेले बैठे हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें, और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो। यह सब तुम्हारे साथ कभी होता है मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुमसे बहुत जलते हैं, तुम्हारा अच्छा होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह लोग तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा नाम लेकर होता है। तो तुम्हारे भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाएगा। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। यह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते हैं। हर संभव कोशिश की है इन लोगों ने कि नकारात्मक तुम पर हावी हो जाए, पर तुम्हारे हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। हर रविवार और मंगलवार को अपने नजर जरूर उतारा करो मेरे प्रिय बच्चे, और रोज पानी में थोड़ा सा नमक डालकर फिर स्नान किया करो। जब भी कहीं से आप एक चुटकी नमक से अपने नजर उतारो और उस नमक को नाली में बहाकर खुद से सारी नकारात्मकता को हटा दिया करो। मंत्र जाप करो, क्योंकि इस नकारात्मकता की वजह से तुम्हारे ऊर्जा पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे जैसे यह नकारात्मकता कम होने लगेगी, तुम्हें बड़े परिवर्तन देखेंगे और तुम अपने जीवन में उन्नति के लिए कुछ बड़े कदम भी उठाओगे। तुम वह मेहनत, वह काम कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। तुम्हारे ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसीलिए कुछ रेमेडीज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लो। खुद के औरों को क्लीन करना सीख लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हमेशा याद रखना मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बस यह नकारात्मक था, यह नीच लोग जो परेशान करने की कोशिश करते हैं। तुम्हें गिराना इनके बस की बात नहीं है। यह बस तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसे तुच्छ खेल खेल रहे हैं। यह तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हें हराना इनकी बस में होता तो यह लोग तो क्या कुछ करने की योजना बना बैठे थे। पर यह लोग तुम्हारा बाल भी बांक नहीं कर सकते हैं। बस जो भी नकारात्मक ऊर्जा अभी तुम्हारे काम बिगड़ रहा है, तुम्हारे ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है, बस उस ऊर्जा को खुद से दूर करो। और यह बहुत आसान है मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम्हारे शक्तियों, हिम्मत और भक्ति के आगे यह सब कुछ नहीं है। तुम दूसरों को खुशियां देना चाहते हो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हो, तो अपने ऊर्जा को बचा कर रखो और अपने और आपको को इतना हाई कर लो, अपने वाइब्रेशन को इतना हाई कर लो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फिर तुम पर अटैक ना करे।
और तुम्हें अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। और जब तुम मातारा की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाओगे, तब तुम किसी भी मुसीबत में फंस और तुम्हारे रक्षक जरूर आएंगे। इतनी कोमल और शक्तिशाली देवी है वह, जो हर बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने में हमेशा तुम्हारे मदद करेंगे। और तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हासिल करनी होगी। तुम्हें उन सबको दिखाना होगा कि तुम्हारे भक्ति के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और मुझे पता है तुम यह कर सकते हो। अपने आप को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दो। खुद को पूरी तरीके से उन्हें सौंप दो। वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे और हर नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे। वह पर शुरुआती दिनों में तुम्हें शायद मंत्र जाप में ध्यान लगाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूजा करते समय तुम्हारा मन भटके, तुम्हें आलस आएगा, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि आज नहीं करता हूँ, कल कर लूंगा। पर किसी भी हाल में रुकना मत और अपने पूजा में एक भी दिन का गम मत आने देना, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मन को बहुत विचलित करेगा, तुम्हारे मन को बहुत भटकाने की कोशिश करेगा, ताकि तुम अपने पूजा से भटक, इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन करे ना करे। तुम खुश हो, उदास हो, उनकी भक्ति जरूर करते रहना और मंत्रों का जाप जरूर करते रहना। और मन में अटूट विश्वास रखना कि कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, तुम उस पर विजय जरूर हासिल करोगे, क्योंकि तुम मेरे ही स्वरूप की पूजा कर रहे हो। और तुम कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना में सफलता पा सकते हो, क्योंकि मेरे शक्तियां, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बहन इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना जाता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा थक चुके हो। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने पिता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगा तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो, मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरे संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो। और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे परमपिता महादेव कहकर पुकारता है, वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं किसी से भी लड़ सकता हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी कि मेरे आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता।
लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरे भक्ति करके आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसके, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे प्रिय बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरे भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसके वजह से तुम्हारे ऊर्जा इतनी डाउन हो गया कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना कैरियर में ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता मेरे प्रिय बच्चे। उसके भक्ति दिखावा था, लेकिन तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लेकर अब उसका काल दिखेगा। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरे भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाक स्थल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरे भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय बच्चे। उसे उसके असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरे विद्या का, मेरे शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरे भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरे संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरे संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता, बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। उसके ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपने भक्ति पर, अपने शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गया है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपने सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसके सारी शक्तियां व्यर्थ है। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। एक बार देवराज इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र ना था,
उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अब भी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गया। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आए। क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रच स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रहा है। हम शरणागत की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्व समर्थ है। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिमान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राज्य बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्धान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ। भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था। अपने सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु महादेव जी ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंत ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था।
इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। कारण भगवान विष्णु अर्षि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रहा था। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गया। अराश ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। रश ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने आर्षि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपने माया से पुण्य जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वंदाल होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गए हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी अस्मय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुल का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। मेरे बच्चे, आज तुम इस संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना, अन्यथा बाद में तुम बहुत पछताओगे और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक ऐसी मुसीबत जो तुम कभी भी टाल नहीं सकते हो, उस मुसीबत से कभी निकल नहीं सकते हो। इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह विनती कर रहा हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा देखे। अंत में तुम्हें तुम्हारे सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भले के लिए यह संदेश लेकर आया हूँ। मैं तुमसे इतना इसलिए कह रहा क्योंकि तुम मेरे प्रति एक संदेश को अनदेखा करके और इग्नोर करके चले जाते हो, जिससे मुझे बड़ा दुख होता है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना टाइम निकालकर तुम्हारे सामने आता हूँ और तुम क्या करते हो, मुझे अनदेखा करके चले जाते हो, जिससे मुझे बड़ी ही दुख महसूस होता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि स्वीकार है तो इस महत्वपूर्ण संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव तुरंत टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को टाइप करोगे, इतनी जल्दी मेरे कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम इतनी जल्दी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें यह सब करने के लिए बता जिसने तुम्हारे भलाई छिपी हुई है। मेरे आज तुम्हारे महादेव जी क्रोधित हैं।
उस महिला पर जो तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मैं उसे महिला से अत्यंत क्रोधित हूँ और मैं उसके लिए कुछ ऐसा अनुचित करने वाला हूँ जिससे उसका जीवन तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। तुमने आज तक कभी किसी को कोई पीड़ा और कोई परेशानी नहीं दी है। जहां तक तुमसे हो सका है, तुमने उनकी मदद की है, उनकी सहायता की है। आज तुम उसे काम पर पहुंचे हो जहां पर तुम्हारे बुलंदियों को छूने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें बहुत ही त्याग और परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह जो महिला है वह सुबह बहुत ही गंदी नजर से देखती है। वह तुम्हारे करियर को इस तरह से बर्बाद करना चाहता है, लेकिन दोबारा अपने करियर को बनाने में कभी भी सफल ना हो सको। मेरे बच्चे, उसके इच्छाएं तुम्हारे प्रति बहुत ही ईर्ष्यापूर्ण है। मैंने उसके अंदर उसके विचार और उसके भावनाओं को देखा है कि वह किस प्रकार की औरत है और वह तुमरे यह क्या चाहता है। मेरे बच्चे, कुछ दिनों से वह तुम्हारे साथ ही रह रहा था, तुम्हारे कभी भी रह रहा था, परंतु अब जब से तुम्हारे बारे में उसने पूर्ण तरीके से जानकारी निकाल ली है, तब जाकर उसने अपना रास्ता बदल लिया है और रास्ता बदलकर तुम्हें बर्बादी के उसे मुकाम पर पहुंचाना चाहता है, जहां तुम्हारे लिए पहुंचना बहुत ही कठिन पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारा जीवन वहां पर जाकर के बहुत ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह औरत तुम्हारे पीछे काफी टाइम से पड़ी हुई है और तुम्हें इस प्रकार से ब्लैकमेल करना चाहता है, तुम्हारे सभी कार्य को डोट क्षतिग्रस्त करना चाहता है। मैंने उनकी सभी चालों को देखा है, सभी सुविधाओं को देखा है, क्योंकि वह तो सिर्फ एक काली नागिन है। वह जिसे भी चाहता है उसे तुरंत डस लेती है। आज वह तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़ी हुई है कि तुम्हें बातें ही वह डस लेगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार की मैंने औरत आज तक नहीं देखी है कि वह इस प्रकार बदल जाती है, मानो जैसे आसमान में इंद्रधनुष के रंग बदलते हैं। मेरे बच्चे, उसके यहाँ अधर्मी में चला उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे हुई है और आज उसके लगी हुई है। इस प्रकार की आग लगी हुई है कि वह तुम्हें पाते ही भस्म कर दें, परंतु उसके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। वह चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं करता है, ना तो तुम्हें भस्म कर सकता है और ना ही तुम्हें किसी उसे स्थिति में पहुंचा सकता है जहां पर तुम्हारा नुकसान हो जाए। क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता परमपिता महादेव जी हैं, जो तुम्हारे रक्षा और सुरक्षा दोनों कर रहे हैं। वह चाहे जितना प्रयास कर ले, किंतु उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और ना ही उसके योजनाएं पूर्ण होगी। इसकी जितनी भी योजनाएं हैं वह सब निष्फल हो जाएंगे। इस प्रकार से निष्फल हो जाएंगे कि वह कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ाएगी। तुम्हारे प्रति उत्तर रखने के लिए, तुम्हारे प्रति बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य वह अपने मन में नहीं सोचेगी। जहां तक हो सकेगा वह दूसरों से भी बताएगी कि इस व्यक्ति से दूर रहो। यह व्यक्ति बहुत ही होशियार और चतुर है और इस पर कोई विशेष कृपा है, जिस वजह से इस पर किसी का कोई षड्यंत्र काम करने वाला नहीं है। सभी का षड्यंत्र टूटकर इस पर दोबारा उल्टा कार्य करने लगता है तो लोग समझ जाएंगे और तुमसे दूरी बनाकर रखेंगे।
जो तुमसे प्रेम करेगा वही तुम्हारे पास आएगा, तुमसे बोलेगा, तुमसे बातचीत करेगा और तुम्हारे प्रशंसा करेगा कि हे मेरे भाई, तुम आज इतनी मेहनत के दौरान जहां पहुंचे हो वहां कोई और नहीं पहुंच सकता है, परंतु मेरे भाई यदि हो सके तो मुझे भी यहां तक पहुंचने में मदद करो। तब तुम्हारे इच्छा होगी तो उसे अपने बारे में राय देना। जो जो तुमने किया है वह सब उसे बताना है। यदि तुम्हारे इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी मत बताना और उसे किसी भी तरीके से बात करके डाल देना। यह तुम्हारे सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। मेरे बच्चे, तुमने आज अपने बुद्धिमानी और अपने साहस का प्रदर्शन इस प्रकार से किया है कि लोग तुम्हारे चारों तरफ प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि इतनी साथी और होशियार है कि तुमने अपने बुद्धि का प्रयोग करके और अपने मेहनत करके उस सफलता को प्राप्त किया है जहां पर लोग सालों व्यतीत कर देते हैं और उसके दौरान उन्हें सफलता फिर भी नहीं प्राप्त हो पाती है। यह उनकी सबसे बड़ी असफलता हो जाती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीतना है तो उसका प्रयास तुम्हें अलग से करना होगा, क्योंकि तुम्हें जिस प्रकार का प्रयास करना है वह तुम अभी तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारे जो इच्छा था वह किसी अन्य वस्तु में लगी हुई थी। तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ था। तुम लटके हुए थे। लटका हुआ मार्ग तुम्हारे सामने खड़ा और तुम सही मार्ग का रास्ता ढूंढ रहे थे, किंतु तुम्हारे सामने कोई सही मार्ग का रास्ता नहीं आ रहा था। सही रास्ते न आने के कारण तुम जहां पा रहे थे वहीं पर चले जा रहे थे। इसी कारण से तुम्हारे जीवन का यह जो व्यवधान है, जो असंतुलन है, वह बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ने की वजह तुम्हारे स्थिति और परिस्थिति दोनों ही अनियंत्रित हो गया है। अनियंत्रित होने के दौरान तुम्हारा जीवन उसका कार्य पर पहुंच गया है, जहां पर तुम्हें निराश और नाकामयाब ही मिली है। तुम्हारी निराशा और नाकामयाब का कारण तुम्हारे उसे सोच पर निर्भर करता है, जो तुम्हारे जीवन की मूल अवधारणा बनी हुई है। जीवन का सारांश तुम्हारे सामने आज तुम्हारे प्रभु इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हें इस सारांश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है और समझना है, क्योंकि इसमें यदि कुछ बातें तुमसे छूट गया तो तुम चीजों से अनजान रह जाओगे, जो तुम्हारे लिए आवश्यक से आवश्यक है। मेरे बच्चे, उसे औरत की करतूत को देखकर मेरे और बहुत ही क्रोध जाग रहा है। इतना भयंकर क्रोध जाग रहा है कि यदि यह क्रोध उसे पर टूट गया तो उसका जीवन भस्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी पर क्रोध नहीं करता हूँ, और यदि करता हूँ तो वह बहुत ही ज्यादा बर्बादी की ओर चला जाता है। मेरे क्रोध की सीमा अब समाप्त हो रहा है। अभी औरत समझ नहीं रहा है कि वह जो किया जा रहा है, उसका जो दंड होने वाला है वह कितना खतरनाक और घातक होने वाला है, उसके अभी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें परेशान करने के बारे में सोचा, तुम्हारे कार्यों को निष्फल करने के बारे में सोचा, तुम्हारे सभी गतिविधियों को रोकने के बारे में सोचा। उसके सबसे बड़ी भूल है। आज मुझे इस पर इतना क्रोध आ रहा है कि मैं उसे इतना बड़ा कठोर दंड दे दूं कि वह जीवन में कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में ना सोचे और ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या अपने मन में रखें, क्योंकि मेरे बच्चे के रखने से व्यक्ति दूसरे को बर्बाद कर देता है, क्योंकि वह तो बहुत मेहनत कर रहा होता है, अपने कार्य पर ध्यान दे रहा होता है, अपने उन व्यवस्थाओं को सुधार रहा होता है
जो उसके जीवन में आवश्यकता बनी हुई है। परंतु कुछ लोग उनके पीछे लगे होते हैं, उनके कार्य को रोकते हैं, उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। यह बहुत ही गलत बात है। तुम्हें अपने हिसाब से अपना कर्म करना चाहिए। दूसरों को देखकर उसे खींचना नहीं चाहिए, उसके टान को खींचना नहीं चाहिए। तुम्हें उसी के जैसे प्रयास और मेहनत करना चाहिए। जब तुम उसी के जैसे मेहनत और प्रयास करोगे तो तुम भी एक दिन उसे मुकाम को वहां से कर लो जिनकी तुम इच्छा अपने मन में रखे हुए हैं, और जिसको देखकर तुम बहुत ही ज्यादा व्याकुल और परेशान हो रहे हो। यही तुम्हारा सबसे बड़े बुद्धिमानी होगी। आज के टाइम पर लोग बस एक दूसरे का शत्रु बनकर घूमते रहते हैं। जिसे पाव उसे बर्बाद दो, जिस भाव उसे मिटा दो, यही उनकी इच्छाएं होता है। यह इच्छाएं बहुत ही विडंबना पूर्ण होता है। जब तुम्हारे विडंबना बहुत ही कमजोर हो जाए तो तुम्हें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम उस स्थिति पर हो जहां पर तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। क्योंकि सबके बस की यह बात नहीं होता है कि अपने स्थिति को अपने नियंत्रण में कर ले। जब उसके परिस्थितियां बिगड़ जाती है तो वह दूसरों का सहारा ले, दूसरों के अनुसार कार्य करता है। तब जाकर उन्हें कहीं उसे बाहर निकलने का मौका मिल पाता है। आज तुम्हारे सभी मौके तुम्हारे सामने हैं। जैसे चाहे तुम उनको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहे तुम उन्हें अपने जीवन में उतार सकते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत ही होशियारी और बहुत ही सावधानी से करना है। अपने कदम बढ़ाने से पहले तुम्हें सब चीज अच्छी तरीके समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। और जहां पर तुम किसी से बात करो तो उसके बारे में पूर्ण तरीके से जानकारी निकाल लो। कहीं तुम यहाँ पर फंसने वाले तो नहीं हो, कहीं तुम्हारा कोई अहित तो नहीं हो जाएगा। तब जाकर अपना कार्य प्रारंभ करो। यदि तुम इस तरीके से करते हो तो तुम जीवन में कभी भी होकर नहीं खाओगे, और ना ही तुम्हें कभी किसी चीज की समस्या होगी। जो लोग बिना सोचे और मुझे किसी कार्य को करते, ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक सिद्ध होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे वह शत्रु महिला तुम्हारे सभी कार्य को रोकने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसके सभी प्रयास भी फल हो देख वह सब चीज में हार गया और हर कर अब इस प्रकार से बैठी हुई है। उसके आंखें चौंक रहे हैं, क्योंकि जीवन एक अमूल है और उसे अमूल जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करें। इस तरीके से प्रयास करें कि जीवन में कभी भी कोई नुकसान ना हो और कभी कोई क्षतिग्रस्त ना हो, क्योंकि यह जीवन भर नहीं मिलता है। यदि एक बार मिलता है तो इसे सही तरीके से जीने का प्रयास करें। यदि तुम इसे सही तरीके से जियोगे और अपने जीवन की परिभाषा सही तरीके से प्रस्तुत करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न होंगे। और जब ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे सभी कार्य जो रुके हुए हैं, जो भी तुम्हारे जीवन की समस्याएं हैं, विचार भर में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर सदैव व्यक्ति के कर्मों को देखा है। यदि तुम्हारे कर्म सही है, तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हो, कभी तुमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो तुम्हारे नियमों के विरुद्ध है, तो तुम्हें आवश्यक है प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। अन्यथा जब तुम्हारे धर्म के कार्य हैं तो तुम्हें कृपा नहीं, उनके क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। और जब उनके क्रोध का भाग बनोगे तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा।
नरक होकर के तुम इस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे कि तुम्हारा जीवन एक अशांत सरोवर की तरह हो जाएगा, जहां पर कोई ध्वनि, कोई इच्छा, कोई चाह नहीं रहता है। यदि इस प्रकार से तुम्हारा जीवन हो गया तो तुम्हारा जीवन जीने से कोई मतलब ही नहीं है। जहां पर इच्छाएं ना हो, आनंद ना हो, सुख सुविधा ना हो, खुशियां ना हो, वह जीवन जीने से क्या मतलब है। जीवन तो आनंदमय होना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, जीवन आनंद कहां से हो जब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय होता है, जब तुम्हारे जीवन में आनंद का समय होता है, जब तुम अपने उन खुशी को महसूस कर रहे होते, तब तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े होते हैं। तुम्हारे खुशियों को तुमसे दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में अशांति प्रकट करने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए वे तो यह चाहते हैं कि तुम कभी भी सुख की रोटी ना खाओ और कभी भी चैन से ना बैठो। तुम किसी ना किसी तरीके से परेशान रहो, किसी ना किसी कार्य में उलझे रहो। तुम जब इस तरीके से उलझे रहोगे तो तुम स्वयं ही थक जाओगे और हद करके बैठ जाओगे। फिर तुम्हारा मन कार्य करने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यही सब देखा है। इस संसार में, इस दुनिया में लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसी कैसी इच्छाएं अपने मन में रखते हैं। इन इच्छा को तुम समझ नहीं पाओगे, ना तो सिर्फ मैं ही समझता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है लोगों की यह गंदी आदत देखकर, गंदे विचार देखकर मेरे मन में बहुत ही अशांति होता है, क्योंकि मैं इस संसार में इन मनुष्यों को इस तरीके से नहीं बनाया था जिस तरीके से भी अपने जीवन को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं तो उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए और अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा था। फिर भी वे यहाँ पर आकर दुराचार कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही क्रोध आता है कि मैं इस संसार को जिस तरीके से बनाया था उसी तरीके से भस्म कर दो, प्रलय का वह समय लाकर खड़ा कर दूं और क्षण भर में इस संसार को समाप्त कर दूं। परंतु मैं यह सोचता हूँ कि यह तो सिर्फ अज्ञानी और अधर्मी व्यक्ति हैं। इन्हें क्या पता कि कैसे क्या होता है। बस उनके मन में जो आता है वही करते रहते हैं। उनके जैसे यदि मैं भी हो जाऊंगा तो मुझ में और उनमें क्या अंतर नजर आएगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूँ और यह सब इंसान है। जब भगवान ही अपना संतुलन खो देगा और क्रोध में आ जाएगा तो इंसानों का तो क्या कहना। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ही नियंत्रण में रखता हूँ और अपने भगवान की गरिमा को बनाए रखने के लिए उसी अनुसार से कार्य करता रहता हूँ और जीवन में सभी के उन्हीं के अनुसार कार्यरत रहता हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार उन्हें फल में देता रहता हूँ। जीवन उनका सरकार बनाता रहता हूँ और जीवन में खुशियाँ अपार लाकर के देता रहता हूँ। मैं अपने भगवान होने का पूरा दायित्व निभाते हूँ, परंतु मनुष्य अपने इंसानियत को दबाकर बैठे हुए हैं। वह अपने इंसानियत को मेरे सामने नहीं प्रस्तुत करते हैं। तभी मुझे बहुत सी बातें सोचनी पड़ती है कि देखो, मेरे बनाए हुए इस संसार में मेरे बनाए हुए यह जीव जंतु पशु पक्षी सब किस तरीके का दुर्व्यवहार यहाँ पर कर रहे हैं। उनके अंदर कैसे कैसे भाव जाग रहे हैं, कैसी कैसी विचारधाराएं लाइन उनके मन में उत्पन्न हो रहा है और कैसे कैसे कम कर रहे हैं। इन सबके कर्म को डोट देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है कि देख लो, मेरे समझाने पर भी यह सब ऐसे ऐसे कम कर रहे हैं। यदि तुम्हें कोई समझने वाला ना हो तब तो तुम बुरे कर्म करो,
तो अच्छी बात है, परंतु जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझाने के लिए बैठे हैं, प्रत्येक दिन में संदेश लेकर के आता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए, तभी लोग समझने में असमर्थ रहते हैं, मेरे संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर की बात अपने मोबाइल फोन में देखते रहते हैं, परंतु महादेव जी की बातों को, महादेव जी के संदेशों को वह देखना के लिए तैयार नहीं होते हैं। से ही महादेव जी की वीडियो उनके सामने आती है, तुरंत इग्नोर करके चले जाते हैं। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए इतना समय निकालते हैं और तुम उन्हें अनदेखा करके चले जाते हो। क्रोध तो मुझे बहुत आता है, परंतु मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लेता हूँ। यह अज्ञानी मनुष्य है, इन्हें कुछ पता नहीं है, बस इन्हें समझाते समझाते समझना चाहिए। हो सकता है तो समझ जाएं, अन्यथा ना समझे तो वह उनकी इच्छा है। मेरे बच्चे, उसे महिला ने तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े कर्तव्य किए हैं। उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए जहां तक हो सका है वहां प्रयास किया है। उसने तुम्हारे ऊपर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र सभी क्रियाएं करवाई है, तब जाकर उसने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा है। मेरे बच्चे, अब वह महिला तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है, तुम्हारे जीवन को तबाह करना चाहता है। एक तांत्रिक के पास जाकर के तुम्हारे बारे में बातचीत कर रहा है और तुम्हारे व्यवस्थाओं को बिगड़ने का काम कर रहा है। उसने उसे तांत्रिक से बातचीत की कि इस व्यक्ति को तुम इस प्रकार से तबाह कर दो, अपने शक्तियां पूरी की पूरी इस पर लगा दो कि यह बर्बादी के कगार पर पहुंच जाए और मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो। तब उस तांत्रिक ने उसके बात को माना और उसी के अनुसार तुम्हारे लिए कार्य करना प्रारंभ किया, क्योंकि तांत्रिक ने उसे उस काम के लिए पैसे लिए हुए थे। उस महिला ने उसे मोह मांगी रकम दी है, इसीलिए उस तंत्र ने तुम्हारे प्रति अपने शक्तियों को भेजना का प्रयास कर रहा है। परंतु मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की इच्छा तो होता है कि अपने विरोधी को समाप्त कर दें, अपने विरोधी का अंत कर दें, अपने विरोधी को बर्बाद कर दें, परंतु उसके इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है। यदि उसके इच्छा के अनुसार होने लगे तो फिर इस संसार में सभी व्यक्ति परेशान हो जाएं। सिर्फ वही व्यक्ति अपना जीवन जिए जो सक्षम है, हर तरीके से तंत्र मंत्र की विधाओं को जानते हैं, सिर्फ वही संसार में रहेंगे। मेरे बच्चे, यदि कोई तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है तो कोई भगवान का भी सहारा ले रहा है। कोई भगवान में आस्था लगाए हुए बैठा है तो उसके भी तो ईश्वर सुनेंगे। तुम्हारे तंत्र मंत्र से कहीं ज्यादा प्रभु की महिमा है। प्रभु की महिमा इतनी बड़ी है और इतनी सराहनीय, संगीत सभी चीज पकी पड़ जाती है। महादेव जी की महिमा अपरंपार है, उनकी लीलाएं अनंत है। वे क्षण भर में कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, क्षण भर में कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सांसारिक दुविधा में पड़े हुए व्यक्ति कभी भी प्रभु की महिमा को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वह संसार की, वह हमारा भरे बंधन में इस प्रकार से बंधे होते हैं कि उन्हें प्रभु की भक्त, प्रभु की महिमा दिखाई नहीं देती है। उन्हें तो दिखाई देता है सिर्फ यह मोह माया का संसार, उसमें बसी हुई लिस और उसमें बसा हुआ प्रेम। बस वे संसार को अपने जीवन का आधार समझ लेते हैं। उनमें जो घटित होने वाले घटनाएं होती हैं उन्हें अपना सर समझ लेते हैं और भी इस प्रकार से जीवन में भूल मिल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस यहाँ तक ही जिंदगी है,
बाकी आगे सब कुछ नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, संसार में भूल मिल जाना ही जिंदगी नहीं है। उसके आगे की भी जिंदगी तुम्हें देखनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम उसके आगे की जिंदगी नहीं देखोगे तो तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और तुम इस जीवन को कैसे पार करोगे? इस आत्मा को कैसे प्राप्त करोगे? इस आत्मा को कैसे प्रभु के पास ले जाओगे? यदि तुम कोई ऐसे कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे यह आत्मा जा प्रभु के पास जाएगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, अपने आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु का स्मरण और प्रभु की भक्ति तो करनी ही पड़ी। अन्यथा तुम्हारे आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी, तड़पती रहेगी। तुम्हें इतनी याद ना आए, इतनी पीड़ा मिलेगी तो कि तुम कुछ समझ नहीं पाओगे और तुम भटक भटक कर भटकते रहोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में भटको मत। यदि जो विभक्ति इस संसार में भटक जाता है तो वह भट ही रहता है। तुम्हें एक स्थायी स्थान धारण करना चाहिए। जब तुम एक स्थायी स्थान धारण कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि जब तुम भटकते रहोगे तो प्रभु भी तुम्हारे तरफ अपने नजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्थायी स्थान नहीं है। तुम इधर उधर भटक रहे हो। खाने का मेरा तात्पर्य है कि अपने मन को नियंत्रित करो, केंद्रित करो, क्योंकि तुम्हारा मन इधर उधर बहुत ज्यादा भटकता रहता है, एक जगह पर स्थायी नहीं रहता है। तुम्हारा मन बहुत ही चंचल है। जिस दिन तुम अपने मन को स्थिर कर लोगे और अपने अंदर की चंचलता को रोक लगे, उसे दिन से प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि चंचल मन वाले व्यक्ति को कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। चंचल मन वाला व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ही ज्यादा होता है। वह भोग लिप्स में इस प्रकार से लिपट होता है कि उन्हें प्रभु नजर ही नहीं आते हैं। जब तुम्हें प्रभु नजर ही नहीं आएंगे तो तुम आगे का कैसे कार्य करोगे? जीवन का वह उन्मूलन तुमसे निकल जा जो लिए जशा पूर्णा होने वाला है, तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से प्रस्तुत करने वाला है। वह समय यदि निकल गया तो तुम उसे ढूंढते ही रह जाओगे और तुम एक दिन इस प्रकार से उसे समय का अवलोकन करो जिस समय में तुम्हारे लिए कुछ भी आप पर्याप्त नहीं था। तुम्हारा जीवन बहुत ही बुरे समय में व्यतीत हो रहा था। तुम्हारा जीवन एक काली छाया की तरह हो गया था कि जिस पर पड़े तो वह भी काला हो जाए, उसे भी कुछ समझ में ना आए। तो यही मेरे जो बातें हैं तुम्हारे समझ में अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा मूल कारण यही है जो मैंने तुम्हें आज विस्तार पूर्वक समझाया है। तुम्हें अपने बुद्धि का प्रयोग करके इसे समझ जाना चाहिए, बहुत ही भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि जीवन का प्रयास तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि तुम अपने जीवन में प्रयास करना छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन का आगे का जो रास्ता है वह कठिन होता चला जाएगा। यदि तुम प्रयास करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रयास की ही वजह से आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत हुई है। यदि तुम इतना प्रयास ना करते, इतनी मेहनत ना करते तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर पाना बहुत ही संभव हो जाता, और जब संभव हो जाता तो तुम्हारे लिए जीवन जीना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि जीवन में वह सब चीज पर्याप्त होनी चाहिए जो हर व्यक्ति की आवश्यकता बनी होती है। क्योंकि आवश्यक त्योहार वस्तु होता है, परंतु पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है।
ऐसी कठोर मेहनत जिसके लिए कड़ी धूप में ताना पड़ता है और अपने आप को बहुत ही कठोर मेहनत से प्रस्तुत करना होता है, तब जाकर कहीं उसे वह चीज प्राप्त हो पाती है जो उनके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा मूल अंक वही होता है जब तुम अपने मेहनत से किसी भी चीज को पाने के लिए अपने अंदर एक लालसा उत्पन्न करते हो, एक ऐसी लालसा जो जीवन का सबसे बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण होता है। यह तुम्हारा उत्कृष्ट उदाहरण तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परिभाषा है, क्योंकि यदि तुम अपने मन में किसी भी चीज को पाने के लिए ठान लेते हो तो तुम उसे पकड़ ही रहते हो। यदि तुम उसे ठानोगे नहीं तो तुम अपने में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा उसके प्रति जागरूक नहीं होगी, और जब तुम्हारी इच्छा जागरूक नहीं होगी तो तुम उसके प्रति अपने कार्य को नहीं कर पाओगे, सही तरीके से नहीं कर पाओगे। सही तरीके से ना करने की वजह से तुम्हारा सभी संतुलन बिगड़ जाएगा। जब तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा तो तुम्हारे लिए वह सब चीज का लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जो तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनी हुई है। आधारशिला इस प्रकार की तुम्हारे हैं जो कि तुम हर चीज को रुकावटें उत्पन्न करने वाले चीजों को व्यवस्थित करता है। ऐसी व्यवस्थाएं जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल सारांश को प्रस्तुत करेंगे, उन व्यवस्थाओं को दौड़ तुम सही तरीके से अपने जीवन में लाने के लिए कार्यरत हमेशा रहोगे, हमेशा प्रयास करते रहेंगे। अपने जीवन में कभी भी रुको ना, कभी भी थको ना, मीना सेलते रहो, तब जाकर तुम्हें यह चीज प्राप्त हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तो तुम्हें बर्बाद करने पर टोल है, तो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, परंतु तुम्हें उनकी बात को इग्नोर करते हुए अपने कार्य पर ध्यान देते रहना है। उनके जो प्रहार हैं, उनकी जो मारा है, वह मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, तुम्हारे सामने मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा रक्षा कवच बनाकर तुम्हारे साथ रहूंगा। उनकी कोई विचार, उनका कोई व्यवहार तुम तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव की तुम्हारे साथ तुम्हारे पक्ष में खड़े हुए हैं, जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं और तुम्हारे सभी संकटों को तुमसे दूर कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है और उनकी महिमा पर पूर्ण रूप से श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टैप करें कि आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन के बारे में इस प्रकार से विस्तृत जानकारी दी है जो किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने जो भी मुझे कुछ बताया है वह सब मेरे जीवन से जुड़ा हुआ एक सत्य है, क्योंकि वह औरत मुझे बर्बाद ही करके रख देती है। आज यदि मेरे प्रभु मुझे उसके बारे में कुछ बताते ना, कुछ समझते ना, तो उसे औरत ने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया था, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं यह जान रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था। पूर्ण रूप से जानकारी ना होने के कारण मैं उसे कुछ कह नहीं पा रहा था, परंतु आज मेरे प्रभु ने सब कुछ लाकर मेरे सामने रख दिया है। उसे महिला की संपूर्ण जानकारी मेरे सामने प्रस्तुत कर दी है, जिस कारण से मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी निकाल पाया हूँ। अन्यथा मैं उसके बारे में पूर्व से जान ना पाता, और जो मैं पूर्व से जान ना पाता तो मैं उन चीजों को समझने में असमर्थ हो जाता है जो मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट रूपी समय खड़ा करने वाला था। वह महिला मेरे करीब की ही थी, मुझे पूर्व से ज्ञात है, परंतु मैं इसके लिए कभी बुरा नहीं सोचता था। मैं इसके लिए सदा अच्छा ही सोचता था, परंतु उसने मेरे लिए बुरा क्यों सोचा यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
मेरे समझ में न आने के कारण मैं उसके सभी चीजों से अनजान था, क्योंकि वह जो भी करता था वह मेरे लिए गलत ही करता था, परंतु मैं उसे सही समझ रहा था। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को इस प्रकार से बचा करके संवारने का काम किया है कि मैं अपने प्रभु का धन्यवाद कैसे अदा करूं, मैं अपने प्रभु का कैसे शुक्रिया अदा करूं। आज मेरे प्रभु ने मेरे जीवन का समस्त सारांश मेरे सामने प्रस्तुत किया है, जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ था। मेरे प्रभु मेरे लिए जब भी कुछ लेकर आते हैं तो बेहतर से बेहतर लेकर आते हैं। आज उन्होंने फिर मेरे लिए एक बेहतर से बेहतर संदेश को प्रस्तुत किया है। यह संदेश मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आज उन्होंने मुझे उन संकटों से बचने का प्रयास किया है, उन दिक्कतों से मुझे बचाया है जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी। आज वह मेरे जीवन का इस प्रकार का सारांश बन गया है कि मैं अब उसे किस प्रकार से बयां कर सकता हूँ। मैं अपने प्रभु का धन्यवाद कैसे अदा करूं, तो मैं अपने प्रभु का बारंबार धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और मैं अपने प्रभु से आदर करता हूं कि है मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे अपने चरणों की धूल बना लो, ताकि मैं अपने इस संपूर्ण जीवन को आपके प्रति समर्पित कर सकूं, क्योंकि मैं अब इस संसार से पूर्ण रूप से थक चुका हूं। अब मेरा जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे इस संसार से कोई इच्छा नहीं रह गया है। मुझे इच्छा है तो सिर्फ प्रभु को अपने साथ का लेने की, अपने साथ जोड़ने की। मैं अब अपने प्रभु का पूर्ण रूप से आश्रय लेते हुए उन्हीं के अधीन अपने जीवन को समर्पित करता हूँ और उन्हीं के चरणों में अपना जीवन साकार करता हूँ। मेरे बच्चे, आज तुमने यह जो बातें कही है वह मेरे हृदय को बहुत ही भारी भांति प्रिय लग रहा है, क्योंकि तुमने जो भी यह कहा है वह मेरे मन को खुश कर देने वाले शब्द तुमने प्रयोग किए हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपना कार्य करो, अपने जीवन को आनंद पूर्वक जियो, अपने जीवन में कभी भी कोई दुख ना देखो। बस मेरे यही इच्छा है, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई असुविधा हो, तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे सामने पूर्ण रूप से आकर उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को, सभी गतिविधियों को रोक दूं और तुम्हारे जीवन को एक सुनहरे मौके की ओर आगे बढ़ दूंगा। यही मेरी इच्छा है और तुम कभी भी अपने प्रभु को भूलना मत। बस इस मना करते रहना, मैं सदैव तुम्हारे साथ, तुम्हारे छाया बनकर रहूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करोगे, वैसे ही मेरे समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, तुम्हारे पक्ष में इस प्रकार से कार्य करेंगे कि तुम्हारे जो भी शत्रु हैं, चाहे वह पुरुष शत्रु हो, चाहे वह महिला शत्रु है, सभी को नष्ट करके तुम्हारे सामने लाकर के रख देंगे और उनके जीवन को इस प्रकार से बर्बाद कर देंगे कि वे दोबारा कभी भी तुम्हें परेशान करने के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरे बच्चे, उसे औरत की इतनी दशा खराब हो जाएगी